अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ प्रेम से दुनिया भर में भारी तनाव है। जब से ट्रंप अमेरिका की सत्ता में आए हैं, हड़कंप मचा हुआ है। इस बीच चीन को भारत की दोस्ती याद आने लगी है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी का बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं चीन और भारत को ऐसा साझेदार होना चाहिए जो एक दूसरे की सफलता में योगदान दे। आगे वांग यी कहते हैं ड्रैगन और हाथी के साथ से दोनों देशों के हित को साधा जा सकेगा। एक दूसरे के रास्ते में रोड़े अटकाने के बजाय हमें एक दूसरे को आगे बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए। इतिहास के पन्नों को पीछे पलटकर देखा जाए तो चीन के लिए एक लाइन बड़ी मशहूर है। वो पहले हिंदी चीनी भाई भाई कहते हैं और फिर पीठ पर ही छुरा घोंपते हैं। और अब चीन के विदेश मंत्री के इस बयान से क्या अंदाजा लगाया जाए? फिलहाल भारत का विदेश मंत्रालय इस बयान के पीछे की पूरी हकीकत जरूर जानने में जुटा होगा कि आखिर इस बार चीन की मंशा क्या है। आपको ये भी बता दें कि बीते दिन ब्रिटेन दौरे पर गए भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने लंदन के चैथम हाउस में एक पैनल चर्चा में चीन से रिश्ते पर बोलते हुए कहा कि स्थिर संतुलन बनाए जाने की जरूरत है। हम एक स्थिर रिश्ता चाहते हैं। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि भारत चीन के साथ स्थिर संबंध चाहता है, जिसमें नई दिल्ली के हितों का सम्मान किया जाए। यही हमारे रिश्ते में मुख्य चुनौती भी है। जयशंकर ने कहा कि पिछले 40 वर्षों में यह स्थापित हो गया कि सीमाओं पर शांति और स्थिरता दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करेगी। अगर सीमाओं पर अस्थिरता है तो वो हमारे रिश्तों में भी खटास पैदा करेगी। गौर करने वाली बात यह है कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी का ये कहना है कि सीमा विवाद को सबसे ऊपर नहीं रखना चाहिए। दूसरी ओर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का मानना है कि सीमा विवाद का समाधान होना सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरी तरफ इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से खबरें हैं कि अमेरिका रूस को चीन से दूर करने के लिए कई हथकंडे अपना रहा है, जिसके बाद चीन को भारत के साथ दोस्ती बढ़ाने का ऑप्शन ही दिखाई दे रहा है। अमेरिका का यूरोपीय सहयोगियों से दूर होना और रूस की ओर झुकाव दिखना अमेरिका की 80 साल पुरानी विदेश नीति को पलटता दिखा रहा है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये कोई विदेश नीति की नई रणनीति है। हम यहाँ पर अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर चीन भारत की तरफ देख रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसमें ट्रंप का भी रोल है, क्योंकि उसकी टैरिफ नीतियां रूस यूक्रेन वॉर रुकवाने की कड़ियां इस पूरी कहानी का हिस्सा हो सकती हैं। 25 फरवरी को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कंजर्वेटिव न्यूज वेबसाइट ब्रेटबॉर्ड से कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनका प्रशासन रूस और चीन के बीच संबंधों को कमजोर करना चाहता है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि रूसी लोग हमेशा के लिए चीन का जूनियर पार्टनर नहीं बनना चाहेंगे। ऐसे में जो भी चीन कहेगा वो करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि रूसी लोग हमेशा के लिए चीन का जूनियर पार्टनर नहीं बनना चाहेंगे। ऐसे में जो भी चीन कहेगा वो करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि रूस के लिए ये ठीक है। ये अमेरिका या यूरोप या दुनिया के लिए भी कोई अच्छी बात नहीं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ये अमेरिका के लिए खतरनाक होगा, क्योंकि आप ऐसी दो परमाणु महाशक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं जो अमेरिका के खिलाफ एकजुट हैं। रूबियो ने इस ओर भी इशारा किया कि बेल्ट और रोड इनिशिएटिव नाम से चीन जो वैश्विक व्यापार नेटवर्क बना रहा है, अमेरिका उसे चुनौती देगा। अमेरिकी विदेश मंत्री के इस बयान के बाद चीन की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया आई। चीन के विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि चीन और रूस के बीच दरार डालने की अमेरिका की कोशिश कभी भी सफल नहीं हो पाएगी। अमेरिका बखूबी जानता है कि चीन और रूस यानी दो महाशक्तियों के बीच अगर रिश्ते अच्छे होंगे तो इसका खामियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। अमेरिका दुनिया भर में खुद को शक्तिशाली होने का तमगा देता है, इसलिए जानकार मानते हैं कि ट्रंप अमेरिका को फर्स्ट बनाने के लिए कुछ भी करेंगे। चीन भारत के साथ आकर अपने हितों को साधना चाहेगा, लेकिन भारत का स्टैंड क्लियर है, जब तक हमारे साथ सीमा विवाद नहीं सुलझाओगे सब कुछ बेकार है। आखिर भारत से हाथ क्यों मिलाना चाहता है चीन? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। देश और दुनिया के हालात पर हमारी नजर बनी हुई है। जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।